नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। तेल के मामले में एसआईटी से जांच की रखी मांग। आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही की मांग। जन स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, कांग्रेस। 8 दिनों से चली आ रही नर्सों की हड़ताल हुई समाप्त। अस्पताल में काम पर लौटी हड़तालरत नर्सें। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पीछे लिए कदम। जिला अस्पताल की 100 से अधिक नर्सें काम पर। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह। खल रही है कोविड वैक्सीन की भारी कमी। कतारबद्ध होकर लोग कर रहे हैं टीके का इंतजार। टीका खत्म होने पर हाथ लग रही है मायूसी। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। नामी कंपनी के खाद्य तेल को लेकर छापेमारी के बाद अब कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एसआईटी का गठन कर मामले की जांच किए जाने की मांग रखी है। कांग्रेसियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर रासुका की कार्यवाही होनी चाहिए। गुरुवार को इस आशय का ज्ञापन सौंपने कांग्रेसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी अभिषेक तिवारी से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल विक्रय का यह मामला आम जन से जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब वर्ग से जुड़ाव रखता है, इसलिए इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि मिलावटी तेल नकली ब्रांड के साथ बेचने के मामले पर कांग्रेस मांग करती है कि जो लोग भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं उन पर रासुका की कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ किया था, लेकिन भाजपा ने इसे बंद कर दिया है। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट करने आए हैं और हमने यहाँ जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिवस बालाघाट में जो है मिलावटी तेल और नकली ब्रांड का इस्तेमाल करने के मामले को लेकर दिल्ली से टीम आई थी और वो टीम अपनी कार्रवाई करके यहाँ से जा चुकी है। परंतु हम सभी यह चाहते हैं, चूँकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ मामला है, जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस तेल वाले मामले में जो है मिलावटी तेल वाले नकली तेल वाले मामले में पुलिस जो एक एसआईटी का गठन करे और जिन लोगों के ऊपर यह आरोप सिद्ध हो रहा है उन लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और रासुका जैसी जो है सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस सरकार जब कमलनाथ जी की सरकार बनी उस समय जो है मिलावटखोरी को खत्म करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई, शुद्ध के खिलाफ युद्ध, और वो मुहिम कारगर भी साबित हुई। आपने भी देखा इस चीज़ को कि मिलावटखोरी बाजार से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जनता का स्वास्थ्य सुधर रहा था, जनता को अच्छी चीज़ बाजार में उपलब्ध हो रही थी। परंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार बनी, मिलावटखोरों जमाखोरों को पुनः मौका मिल गया और उन्होंने फिर यह कारगुजारियां शुरू कर दी, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उसी प्रकार रहीम खान ने कहा कि जिले में लगातार भ्रष्टाचार का रैकेट सामने आ रहा है, जिसका भांडाफोड़ हो रहा है। तेल के मामले में जांच की जाए और तत्काल कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेजा जाए। जिले में तो लगातार बड़े बड़े भ्रष्टाचार और बड़े बड़े रैकेटों का भंडाफोड़ हो रहा है। जैसे नकली नोट का मामला हो, चाहे क्या था एक मोबाइल का मामला हो, चाहे अभी ये नकली तेल का मामला हो। इस मामले में सभी बालाघाट जिला प्रशासन से हम निवेदन करने आए हैं कि भविष्य में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा इनको कमजोरी के कारण इनको जांच नहीं हो पाई है, इनकी जांच कड़ाई से हो, एसआईटी की जांच हो और तेल के जिन व्यापारियों ने करोड़ों अरबों रुपए पिछले 10 साल से कमाकर भंडार के रूप में गरीब जनता को लूट करने का काम किया है, लूटने का काम किए हैं। विभिन्न बीमारियों का सामना जनता की ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र की जनता ने किया है। नकली तेल खाद्यान्न के रूप में उनको खाने के लिए मिला है, पैसा असली दिए हैं और माल नकली मिला है। इसकी जांच हम करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से अपने साथियों के साथ कि तत्काल इसकी जांच की जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शेषराम धांडाली ने बताया कि टीन में कच्चा तेल लाकर उसमें अपना लेबल लगाकर उसका विक्रय किया जाता है और खुला तेल भी बेच दिया जाता है, जिससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। इसलिए इस मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। कल जो बालाघाट में नकली तेल का मामला है, जो दिल्ली से टीम आकर यहाँ पे जांच की
तो उसी संदर्भ में हम समस्त बालाघाट के कांग्रेस पदाधिकारी एसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जो ये तेल वाला मामला चल रहा है, जो ये टीन में कच्चा तेल ला के अपना लेबल लगा के बेचते हैं और ये गाँव में इसको खुला बेचा जाता है। तो जो खुला तेल गाँव में बेचता है, ये स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कई लोग बीमार हो रहे हैं, कई को कोल्ड्रेस हो रहा है, कई को एसिडिटी हो रही है। तो हम एसपी साहब से आग्रह किया कि एक SIT टीम गठित की जाए और इनके कड़ी से कड़ी जांच करके रासुका की कार्रवाई की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश की स्टाफ नर्स अब हड़ताल खत्म कर अपने अपने काम पर वापस आ गई हैं। बालाघाट में भी पिछले कुछ दिनों से चली आ रही स्टाफ नर्सों की हड़ताल खत्म हो गई है। गुरुवार को हड़तालरत नर्सों ने प्रदर्शन समाप्त करते हुए काम पर वापसी की और अस्पताल पहुंचकर अपने अपने वार्ड में काम को संभाल लिया है। नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया कि वे हड़ताल समाप्त कर अपने काम पर वापस जाएं, जिसके बाद हम सब वापस आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल की 100 से अधिक स्टाफ नर्स अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 1 जुलाई से हड़ताल पर थीं। बुधवार को जब कोर्ट में निर्णय दिया और यह कहा कि हड़ताल इस समय उचित नहीं है, अपने काम पर वापस जाएं, तो इसके बाद सभी स्टाफ नर्स अपने अपने काम पर वापस आ गई हैं। बताया गया कि सभी स्टाफ नर्स अपने अपने काम पर वापस आ गई हैं और अपने अपने विभाग को संभाल लिया है। गौरतलब है कि नर्सों की हड़ताल के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्था पटरी से उतर गई थी और ट्रेनिंग स्टाफ से कार्य लिया जा रहा था। मरीजों को इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हड़तालरत सभी नर्सों के काम पर लौट आने से कुछ हद तक चिकित्सा सेवाओं में राहत मिलेगी। बता दें कि 1 जुलाई से प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले जिला अस्पताल एवं जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सें हड़ताल पर थीं। बालाघाट जिला चिकित्सालय के सामने नर्सों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी प्रमुख मांगी थी कि नर्सों को छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के समकक्ष उच्च स्तरीय वेतनमान दिया जाए। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के मुकाबले नर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 15 से 20 हज़ार तक कम है। कोरोना काल के चलते सभी नर्सों को 2 वेतन वृद्धि दी जाए। कोरोना योद्धाओं के लिए की गई घोषणाओं पर अमल हो। नर्सों की उच्च शिक्षा के लिए उम्र का बंधन हटाया जाए। मेडिकल कॉलेजों में स्वशासी के तहत नियुक्त नर्सों को 7वां वेतनमान 2018 की जगह 2016 से दिया जाए। पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। मेल नर्स की भर्ती तत्काल की जाए। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच हाईकोर्ट का निर्देश आया और सभी नर्सों को काम पर लौटना पड़ा। कोरोना की भयावह दूसरी लहर में टीकाकरण अभियान में लोगों की अरुचि थी, लेकिन अब जागरूकता अभियान और तीसरी लहर के साथ ही मौसमी बीमारियों की चिंता में लोग घरों से निकलकर टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और यहां भारी भीड़ उमड़ रही है। टीकाकरण तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन वैक्सीन के खुराक की कमी लोगों को मायूस कर रही है। बारिश के मौसम में संभावित मौसमी बीमारियों को देखते हुए निचले तबके के लोग अब टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुरुवार को शहर के टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लग गईं। इन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पाया। पीजी कॉलेज में भारी भीड़ का नज़ारा था, जिसमें कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया गया। बताया गया कि यहां 600 टीके का लक्ष्य था, जबकि लोगों की कतारबद्ध भीड़ इंतजार में थी कि उन्हें जल्द टीका लग जाए। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी सभी नियम भी हवा होते दिखाई दिए। सुबह 10 बजे से शुरू हुए टीकाकरण में दोपहर 1 बजे ही 300 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। बाकी 300 डोज के लिए भारी भीड़ सामने थी। नागरिकों ने बताया कि तीसरी लहर की संभावना और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए अब कोरोना से सुरक्षित रहना है। सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या लोगों में बढ़ने लगी है। अस्पताल में भी इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के भी यही लक्षण होते हैं। ऐसे में कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। इसलिए बड़ी संख्या में नागरिक वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के अंतर्गत 10 जुलाई को बालाघाट जिले में कोविड वैक्सीन कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। 10 जुलाई को 18 से अधिक आयु के सभी लोग, जिनमें प्रथम व द्वितीय डोज वाले दोनों शामिल हैं, इस दिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण के लिए व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, जिससे टीका लगवाने आए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर विषय भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थियों की 2 वर्ष से अटकी परीक्षा होने पर विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। ओपन बुक पद्धति से परीक्षा हुई और इसका परिणाम भी जारी किया गया है। इस मसले पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने हस्तक्षेप किया था, जिस पर छात्रों ने खुशी जताई है। एमएससी भूगर्भ शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा 8 जुलाई को जारी कर दिया गया।
रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई एवं आयुष मंत्री कावरे का आभार व्यक्त किया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में अध्ययनरत एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर विषय भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थियों की परीक्षा 2 वर्षों से अटकी हुई थी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में मामला कॉलेज प्रशासन पर टाला जा रहा था और कॉलेज प्रशासन द्वारा इसे विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र का होना बताया जा रहा था। भ्रम की स्थिति के चलते छात्र छात्राएं परेशान थी। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने भाजयुमो उपाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे के नेतृत्व में आयुष मंत्री से भेंट कर अपनी व्यथा से अवगत कराया, जिस पर कार्यवाही करते हुए आयुष मंत्री कावरे ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति एवं रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा कराने एवं 10 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने संबंधी निर्देश दिए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सहयोग करते हुए ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कर 10 दिन के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में फिर सक्रिय हुआ मानसून फिर एक बार बरसने को बेकरार है। गुरुवार को दिन में हुई झमाझम बारिश से उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बीते कई दिनों से आसमान साफ था और तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन बारिश की बूंदाबांदी ने मौसम में ठंडक घोल दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून सिस्टम सक्रिय हो चुका है और बालाघाट जिले में भी इसका असर बना रहेगा। यहां रह रहकर बूंदाबांदी होती रहेगी, जबकि 10 जुलाई एवं उसके बाद अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बीते कुछ दिनों से उमस और तेज धूप से लोग परेशान हो रहे थे और लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। किसान भी अब खेती की ओर बढ़ चला है और आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहा है, जिसमें फसलों को बारिश की सख्त जरूरत है ताकि दोबारा बोवनी के हालात न बन पाएं। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश में एक बार फिर हनुमान चौक जलमग्न हो गया। साथ ही सर्किट हाउस रोड पर भी बरसाती पानी का जमाव देखा गया। 1 जून से प्रारंभ हुए चालू वर्षा सत्र में 8 जुलाई तक बालाघाट जिले में 232 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 259 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। 8 जुलाई को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मिलीमीटर है। माह जुलाई में सामान्य रूप से 558 मिलीमीटर वर्षा हो जाना चाहिए और उसमें से 8 जुलाई तक 354 मिलीमीटर वर्षा होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री एवं उमरिया व पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे 10 से 12 जुलाई तक उमरिया, पन्ना एवं कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे और 13 जुलाई को प्रातः भोपाल पहुंचेंगे। इन जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद यह उनका पहला दौरा है। आयुष मंत्री कावरे 9 जुलाई की रात्रि 9:45 पर इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से भोपाल से उमरिया के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 जुलाई को प्रातः 8 बजे उमरिया पहुंचेंगे। उमरिया में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे रात्रि विश्राम उमरिया में करेंगे और 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे उमरिया से मैहर के लिए प्रस्थान करेंगे। मैहर में शारदा देवी के दर्शन करने के उपरांत दोपहर 3 बजे वे मैहर से नागौद के लिए प्रस्थान करेंगे और नागौद में विधायक से भेंट करने के बाद वे शाम 6 बजे पन्ना पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्री कावरे 12 जुलाई को पन्ना में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 6 बजे पन्ना से कटनी के लिए प्रस्थान करेंगे। वर्षाकाल के दौरान खेतों में जहरीले जंतुओं का खतरा बना रहता है और आए दिन सर्पदंश की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सर्पदंश के बाद तुरंत उपचार मिलना जरूरी है, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सके। ऐसे ही एक युवक की सूझबूझ और सतर्कता से उसके प्राण बच गए। घटना भरवेली क्षेत्र की है, जहां अखिलेश पिता रामप्रसाद बसे ने 23 वर्ष अपने खेत में कार्य कर रहा था। इस दौरान काम करते करते वह थक गया और खेत की मुडेर पर आराम करने बैठ गया। इसी दौरान उसके दाहिने पैर पर किसी जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद अखिलेश ने समझदारी दिखाई और अपने परिजनों को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद उसके पिता वहां पहुंचे और तुरंत ही मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल लेकर आए। सर्पदंश के बाद इलाज में देरी न करने का नतीजा यह हुआ कि समय पर इलाज मिल जाने की वजह से युवक के प्राण बच गए। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वह स्वस्थ बताया जाता है। किडनी की बीमारी से तंग आकर एक 26 वर्षीय युवक ने कीटनाशक का सेवन करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक बीते 2 वर्ष से बीमार था, जिसकी बीमारी को लेकर ऑपरेशन होना था और इसके पहले ही युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में बताया गया कि रंजीत पिता अनिल नकपुरे मोतीनगर बालाघाट का निवासी था, जो बीते 2 वर्ष से किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज रायपुर में चल रहा था और उसे बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही थी।
बताया गया कि इसके पूर्व भी इसी बीमारी को लेकर उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं था और अब रायपुर में इलाजरत रहने की वजह से उसे कुछ दिनों बाद ऑपरेशन के लिए वहां जाना था। लेकिन युवक ने ऑपरेशन के पूर्व ही बीमारी से त्रस्त होकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। बुधवार की शाम 5 बजे उसने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें यह सब उल्लेख किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।